हेलो बच्चों। आइए एक क्वेश्चन देखते हैं। एसएचएम का ये है। एसएचएम का तो है बस, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री का टेस्ट ज्यादा है। तो इसीलिए ये नीट में, जेई मेंस में अक्सर आता है, कभी कभी पुराने जमाने में एडवांस में भी आता था। तो इसमें क्वेश्चन क्या है पहले पढ़ लेते हैं। इक्वेशन ऑफ पार्टिकल इन एसएचएम इज गिवन बाय एक्स एज एक्स इज इक्वल टू 4 sin ωt प्लस 3 sin ωt प्लस 53। मतलब कुछ कैसा दिखाई पड़ेगा, ऐसा 4 sin ωt प्लस 3 टाइम्स ऑफ sin ωt प्लस 53 डिग्री, इस तरह का है। वेयर एक्स इज इन मीटर एंड सेंटीमीटर एंड टी इज इन सेकेंड, फाइंड द एम्पलीट्यूड एंड ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ द पार्टिकल। तो एक बार में अगर जैसे लगता है, जैसे मान लीजिए कि अगर आप प्रैक्टिस में नहीं है तो कहे कि ठीक है, इसमें तो साइन को एक सिंगल टर्म में लिखना होता है, तो उसके कोफिशिएंट को स्क्वायर करके, सम करके स्क्वायर स्क्वायर रूट लेकर कर दो, तो 4 और 3, जो कि गलत है, ये नहीं होगा। 5 सेंटीमीटर और ऑप्शन भी रहेगा, और उसको आप फटाक से कर लेंगे, तो ये गलत है। तो इसीलिए पहले इसको लिख दिया। ठीक है, तो जैसा मैंने बोला कि एसएचएम का तो जरूर है, लेकिन इसमें ट्रिग्नोमेट्री का टेस्ट किया जा रहा है, इसीलिए थोड़ा टिपिकल हो जाता है। तो इससे करेंगे कैसे? तो देखिए, एक्स इज इक्वल टू 4 sin ωt, और यहाँ से 3 sin A+B। अगर जिनको sin A+B में हाथ तंग है ट्रिग्नोमेट्री में, तो देख लीजिए, sin A cos B प्लस cos A sin B। ठीक है, तो इसको अगर रखेंगे 3 sin ωt और cos 53 डिग्री प्लस 3 cos ωt sin 53 डिग्री। 53 डिग्री तो बहुत कॉमन है, इसको अगर आपको समझना है 37, और ये हो जाता है 53, और 3 4 5 का ट्रायंगल ऐसा बनता है। तो उसमें आप यहाँ से ले सकते हैं कि साइन 53 डिग्री जो होगा वो हो जाएगा 0.8, या 4/5 ही लिख लीजिए। और cos 53 डिग्री जो होगा वो 3/5 होगा। तो हमारा कुछ ये जो एक्सप्रेशन था, अगर इसको अगर यूज करें तो कैसा दिखाई पड़ेगा थोड़ी देर के बाद। एक्स इज इक्वल टू 4 sin ωt प्लस 3 sin ωt, और cos 53 को क्या लिख सकते हैं, 3/5 इंटू 3/5 प्लस 3 cos ωt, और ये कितना हो जाएंगे, sin 53 4/5। ये ऐसा हो गया। तो sin ωt का ये टर्म है, और यहाँ पर ही है, तो और 3/5 और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9/5। तो 4 sin ωt प्लस 9/5 sin ωt प्लस, और ये हो जाएंगे 12/5 cos ωt। तो 9 5 4 जा 29/5 sin ωt प्लस 12/5 cos ωt, ऐसा। अब इसको जो स्क्वायर करके सम करना था वहां पर कर सकते हैं, उसलिए उसमें नहीं कर पाए क्योंकि दोनों का फेज अलग अलग है, या फेज से वो डिफर है। मतलब कि सेम फेज में नहीं है। ये 4 sin ωt था, और यहाँ पर 3 sin ωt प्लस 53, तो इनिशियल फेज का डिफरेंस उन दोनों में, ऐसे कहिए तो 53 डिग्री अलग है, तो इसीलिए। तो अब इसका आप जैसे एम्पलीट्यूड अगर निकालना हो तो आप ऐसा बता सकते हैं कि 29 का स्क्वायर प्लस 12/5 का स्क्वायर। तो 1/5 को चाहो तो बाहर ले लो, और इसका आप यहाँ से कुछ कर सकते हैं। 29 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, जितना भी, और 12 का स्क्वायर तो 144 है। ये आपका 144 हो गया, और 29 इंटू 29 अगर करेंगे, 1 9 2 जा 18, 18 और 8 इज 26, और 8, और यहाँ से 5, तो 1 4 और 7 8 841। तो इसको अगर लिखेंगे ऐसा, 1/5 841 प्लस 5 और 8 985, तो नियरली 30 पॉइंट समथिंग कुछ होगा, क्योंकि 900 है तो 30 समथिंग होगा। 985 है, तो एक सेफली ऐसा लिख लेते हैं कि 30 पॉइंट समथिंग कुछ 5 होगा या 6 होगा, या 31 कुछ भी होगा, 5, मतलब इसको सॉल्व कर लेना। इसमें 6 पॉइंट के आसपास कुछ आएगा सेंटीमीटर। तो ये नहीं है, कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट नहीं है,
कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है इसमें ये कि जब अगर उसको एक सिंगल टर्म में लिखे 29/5 और 12/5, और उस मतलब अगर ऐसा अगर होगा तभी हम स्क्वायर करके सम करेंगे, ना कि स्टार्टिंग में कि यहाँ पर 4 और 5 है तो स्क्वायर करके सम कर देंगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ और मिलते हैं फिर।